क्या करूं मैं इस बहू का। इतनी नालायक बहू से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, कुछ ही लक्षण नहीं है इसको तो। इतनी सुबह हो रखी है, ना चाय का पता है ना नाश्ते का। इसको पता है जब तक मैं सुबह चाय ना पीऊं ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। इतना बार बता रखा है मैंने इसको, फिर भी ये है कि मानती ही नहीं है। ओ अंजलि, अंजलि बहू, कहाँ है तू? अरे सुबह देख जरा कितनी हो गई है, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं। कर क्या रही है तू सुबह से? क्या हुआ माँ जी, आप बुला रहे थे क्या मुझे? अरे बुलाने का क्या मतलब है, अभी भी तू खाली हाथ आ गई। मेरी चाय कहाँ है? चाय क्यों नहीं लेके आई तू मेरी? मम्मी जी, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। मैं सुबह लेके तो आई थी चाय आपके रूम में। आपने ही बोला था कि मुझे अभी नहीं पीनी, मैं बाद में पीऊंगी। और वैसे भी माँ जी वो ठंडी हो गई थी। मैं बस अभी दोबारा चढ़ाई रखी है मैंने चाय। बस मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए, और नाश्ता भी लेके आती हूँ। हर बात के लिए जवाब तैयार रखती है। अरे बिना बोले काम नहीं चलता क्या तेरा? ये भी तो बोल सकती है कि हाँ लेके आ रही हूँ। गादी इतनी देर में इतनी रामायण, बिना बोले तो रह ही नहीं सकती। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों के नाम लगाई जाती है। कब बोला था मैंने तेरे को, और कब लेके आई थी तू मेरे कमरे में चाय? झूठी कहीं की। लाई थी माँ जी, आपको शायद याद नहीं है। हाँ? चुप कर, नालायक कहीं की। हर बात पे बोलना जरूरी है इसका? बहसबाजी करती रहती है सास के साथ, शर्म ही नहीं आती। थोड़ा सा कुछ बोलते ही टपकाने लग जाती है नासुओं को। जा अंदर जाके चाय लेके आ मेरे लिए, और दोबारा नहीं बोलूंगी। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। और हाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चुपचाप वहीं ले आना चाय मेरी। और दोबारा बोलने का मौका मत दे देना, वरना इस बार कुछ और ही करूंगी मैं तेरे साथ। बड़ी ऐश आ रखी है तेरी यहाँ पर आके, बेकार सी बहू। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई हमारे। मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रखी है इसने तो, इसका तो जाब्ता मैं करूंगी। क्या गलती थी मेरी? मैं माँ जी के कमरे में लेके तो गई थी चाय, इन्होंने खुद नहीं बोला था कि मुझे अभी नहीं पीनी चाय, और चाय गर्म भी नहीं थी, ठंडी हो गई थी। मैंने तो अच्छा ही करने की सोची थी कि माँ जी ठंडी चाय पियेंगी तो गुस्सा करेंगी। चलो ताजा चाय बना के दे देती हूँ माँ जी को, और साथ में गरम गरम नाश्ता भी दे दूंगी। माँ जी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हैं। पता नहीं कुछ बात हो चाहे ना हो, मुझे मारती जरूर है। ऐसी क्या गलती थी मेरी? सुबह के 8 ही तो बजे हैं अभी, कहाँ इतना लेट हुआ है। माँ जी तो कितना लेट लेट नाश्ता करती है, फिर भी कुछ ना कुछ इनको बहाना चाहिए होता है मुझे मारने के लिए। आज इनको फिर से बहाना मिल गया। ये रोज ही ऐसा करती है मेरे साथ। जाती हूँ वरना फिर आ जाएंगी। अरे कहाँ गई ये दोनों? अभी तक तो आवाज आ रही थी इन दोनों की। ये किस बात का शोर मचा रखा था बहू ने? जरा पूछती मैं उनसे, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई नहीं, आएगी दोबारा जब पूछूंगी उससे। इतने यहीं बैठ जाती हूँ, राघव की बहू भी तो आएगी ना चाय नाश्ता लेके। आज यहीं कर लेंगे, यहीं करने का मन कर रहा है मेरा तो। कमरे में तो कर क्या ही है, सब अलग अलग बैठ के अपना अपना करते हैं। पता ही नहीं कैसा घर है, कैसे घर वाले हैं सारे के सारे। नाश्ता वगैरह तो एक साथ बैठ के करना चाहिए ना, एक टाइम का खाना तो सबको साथ ही करना चाहिए। आज इन दोनों को यहीं बुलाऊंगी, वो तो गए होंगे अपने ऑफिस। बस हम तीन ही तो बचते हैं घर में, वो भी अपने अपने कमरे में कर लेती है नाश्ता। आज बोलूंगी इनको यहीं बैठो और यहीं नाश्ता करते हैं अपन तीनों आज। मैं तो यहाँ पर कितने महीनों के बाद आई हूँ। जब राघव की शादी हुई थी मेरे पोते की, तभी आई थी। मेरा तो शहरों में मन ही नहीं लगता, अपना तो गांव ही अच्छा है। जब तो बहू ने मुझे रोक लिया था यहाँ पे, लेकिन वही है, मेरा तो मन नहीं लगता यहाँ पे। मैं तो अपने गांव चली गई थी। गांव वालों का शहर में मन नहीं लगता भाई, औरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही नहीं लगता। बस अब भी बहू को बोल के आई थी मैं तो कि हाँ ठीक है बहू, तू बुला रही है तो मैं आ रही हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, कुछ ही दिन रुकूंगी बस मैं। मुझे तो मेरे गांव में अच्छा लगता है। दादी जी, ये आपकी चाय। आप बोल रहे थे ना कि आपको अभी नाश्ता नहीं करना, आप जब बोलोगे ना मैं आपके लिए तब बना दूंगी नाश्ता। अभी आप चाय पी लो, मैंने अभी दोबारा से बनाई है गरम गरम। अभी आप नहा के आए हो ना तो आपको अच्छा लगेगा। लो आप ले लो। बहू यहाँ टेबल पे रख दे बेटा, मैं ले लूँगी, अभी ना गरम होगी ज़्यादा। अरे बूढ़ा दांत हो रखे हैं, लगती है बेटा गरम गरम चाय, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी ठीक ठीक हो जाएगी ना तब ले लूँगी मैं। अभी तो यहाँ टेबल पे रख दे बेटा इसको। ठीक है दादी जी,
मैं यहाँ रख देती हूँ। और मम्मी का नाश्ता ना उनके रूम में दे के आती हूँ मैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे आवाज़ दे लेना। मैं अभी नीचे ही हूँ, किचन में ही। मेरा अभी और भी बहुत सारा काम पड़ा है, तो मैं यही काम कर रही हूँ। आपको जब नाश्ता चाहिएगा ना तो आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊँगी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन मुझे बता, तुझे कुछ हुआ है क्या? तो इतनी उदास उदास सी क्यों लग रही है? मुझे ही लग रही है तू है। क्या हुआ बहू बेटा, बता तो सही। तुझे तेरे घर वालों की याद आ रही है या तेरे को बहू ने कुछ बोला है? बता मुझे। नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ना ना बहू, बात तो कुछ है। तो थोड़ी देर पहले जब मेरे रूम में आई थी, जब तो बड़ी हंस रही थी, है? तेरा फेस भी थोड़ा सा अलग अलग था, खिला खिला सा। और अब देख कैसे मुरझाया मुरझाया सा हो रखा है, जैसे किसी ने तेरे को पीट दिया हो। बताना बहू, क्या बात हुई है बेटा? अरे मुझसे नहीं बताएगी तो और किससे बताएगी? अरे बता दे बहू, अपन दोनों ही चुगली कर लेंगे। तो किसकी करेगी उसकी कर ले, और मुझे जिसकी करनी होगी मैं उसकी कर लूंगी। वैसे भी वो बहू तो मेरे पास बैठती नहीं है, उसको तो पता नहीं क्या ही कौन सा अनोखा काम है। एक तू ही बैठ जाती है मेरे पास आके, तुझसे अपने मन की बात कर लेती हूँ। अरे बहू, जब मैं अपने मन की सारी बातें तुझसे कर लेती हूँ तो तुझे बताने में क्या दिक्कत हो रही है? बता बेटा, क्या हुआ? कुछ बात है तो मुझे बताना। तो मुझे दादी बोलती है ना, फिर दादी को अपनी बातें नहीं बताएगी क्या मन की? क्या बात हुई, बता बेटा। हाँ, लेकिन एक सीक्रेट बात है, अपनी सास को मत बताना, पता चले अपन दोनों की क्लास ले लेगी वो। अरे बहू, बोल तो सही, मेरी किसी बात से तेरे को नाराजगी है क्या? है? मैंने तेरे को कुछ बोल दिया क्या ऐसा, इसलिए तू मुझसे नाराज है क्या, बात नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं दादी, आपसे कोई भी नाराजगी नहीं है। आप तो इतने प्यारे हो, एक आप ही तो हो इस घर में जो मेरा ध्यान रखते हो, मुझसे बातें कर लेते हो। आपके पोता, वो तो सुबह चले जाते हैं ऑफिस में और इतनी लेट आते हैं रात को कि खाना खाए और सो जाते हैं। मैं भी किससे बात करूं पूरे घर में? सासू माँ का तो आपको पता है ना, थोड़ा सा नेचर स्ट्रिक्ट टाइप का है। एक आप ही तो हो दादी जिससे मैं अपनी सारी मन की बात कर लेती हूँ। आपसे कैसी नाराजगी? आप तो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी दादी हो मेरी। हाँ तो चल, अब इस दादी को बता, तो इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं दादी, वो तो बस ऐसी बात थी, छोड़ो। आप क्या लोगे मुझे और बताओ ना, मैं आपके लिए भी नाश्ता ले आऊँ क्या? वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, मम्मी जी के लिए नाश्ता मैं उनके रूम में दे के आ रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बता दो, मैं आपके लिए आपका नाश्ता यहीं दे जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, तो उसको नाश्ता ऊपर मत दे के आ, मैं बस अभी उसको बुला लेती हूँ नीचे, आवाज़ दे के वो यहीं आ जाएगी नाश्ता करने के लिए। नहीं दादी जी, मम्मी जी मुझे बोल के गई थी कि मैं नीचे नहीं ऊपर ही नाश्ता करूँगी, और मुझे उन्होंने वार्निंग दी थी कि चुपचाप से नाश्ता ऊपर लेके आ जाना, मैं दोबारा नीचे नहीं आऊँगी तुझे बोलने के लिए। तो दादी जी आप उनको रहने दो, मैं नाश्ता उनका ऊपर ही दे आऊँगी। अरे बहू, तो इतनी क्यों डर रही है? मैं उसकी सास हूँ, ना कि वो। देख अभी कैसे आवाज़ लगाती है और वो नीचे आती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, नीचे आ जरा एक बार। अरे ये माँ जी को क्या हुआ, क्यों बुला रही है मुझे नीचे? क्या बात हो गई? कहीं बहू ने उसको बता तो नहीं दिया है बुढ़िया को कि मैंने उसे मारा था? जरा देखो नीचे जाके, पता ही नहीं क्या क्या चुगली कर दी होंगी इतनी देर में तो उसने मेरी। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था, क्या बात हो गई? अरे ये तो यहीं खड़ी है, इसने कहीं सारी की सारी बात बता तो नहीं दी इस बुढ़िया को? ये भगवान, अब ये बुढ़िया अलग से सुनाएगी मुझे। कोई बात नहीं, इसने अगर मुझे कुछ बोला ना, आज तो इस बहू की खैर नहीं है, इसकी तो मैं आज अच्छे से क्लास लगाऊंगी। तू यहाँ क्यों खड़ी है? हैं? तुझे मैंने बोला था ना कि नाश्ता तू ऊपर लेके आ जाना, फिर तूने इतनी देर लगा दी नाश्ता लाने में। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? तेरे कान खराब हो रखे हैं, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? दुनिया के हाथों में मेहंदी लगती है, तेरे तो लगता है हाथों और पैरों में दोनों में मेहंदी लगी पड़ी है ना? जब तेरे से ऊपर नहीं आया गया नाश्ता लेके, मुझे ही नीचे बुला लिया। अभी से बुढ़ी हो रखी है, चढ़ा नहीं जाता इससे एक मंजिल भी। माँ जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो आपके लिए नाश्ता ऊपर ही लेके आई थी। फिर दादी जी। चुप कर, कभी किसी का नाम लेकर बहाने भरती रहती है। तुझे बस यही आता है क्या? है? तेरे माँ बाप ने तुझे यही लक्षण दिए हैं, यही सिखाया है क्या? बस बात बनाती रह तू,
कोई कुछ बोले एक बात और तू 4 जवाब दे उसको उल्टा, है ना? बिल्कुल भी लखड़ नहीं है तेरे में तो। हे बहू, तू इस बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? बुलाया तो मैंने तुझे था। अरे ये तो तेरा नाश्ता ऊपर ही लेके आ रही थी। हाँ? अरे नाना माँ जी, मैं कहा, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही इसे, लेकिन मैं तो बस यही बोल रही हूँ, आप इतने बूढ़े हो रखे हो ना, नाश्ता नुश्ता करने में इतना लेट करेंगे तो सही नहीं है ना, फिर आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। बस मैं तो आपके लिए बोल रही थी इसको, और तो कोई बात नहीं है। माँ जी, मैंने दादी जी से पूछ लिया था पहले ही कि उनको नाश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने मना कर दिया था मुझे लाने से, बस बोला चाय पीऊँगी, तो मैंने उनको चाय दे दी थी। तूने मेरे साथ फिर से जबान लड़ाई है? तू समझेगी नहीं। तुझे पता है कि माँ जी आ रखी है, वो थोड़ी सी बीमार रहती है, मैं उनके सामने तेरे को ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, है ना? इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है तू। तू चुपचाप चली जा और जाके नाश्ता लेके आ जा। किसको नाश्ता करना और नहीं करना, तू कौन होती है वो डिसाइड करने वाली है? तेरे से एक काम कितनी देर से बोल रखा है मैंने, तेरे से वो काम नहीं हुआ अब तक। क्या है तेरा? चाहती क्या है तू, मुझे ये बता देना। तुझे तेरे मायके भेज देती हूँ, है ना? यही ठीक रहेगा, कुछ दिन अपने मायके रह के आ तू। लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे ऐसे मत भेजो। आपको पता है ना, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो रखे हैं। वो लोग ऐसे देखेंगे मैं अचानक से आई हूँ तो उनको टेंशन हो जाएगी। प्लीज़ माँ जी, ऐसा मत करो मेरे साथ। अब तो तेरे साथ मैं ऐसा ही करूँगी। पहले तो इस बुढ़िया को भेजती हूँ इसके गाँव, और तू निकल तेरे मायके। मैं नहीं रखने वाली तुझे अब। अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। बस एक बार इस बुढ़िया को निकाल देती हूँ मैं यहाँ से, और फिर दूसरा नंबर तेरा ही लगाती हूँ मैं। माँ जी प्लीज़, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ माँ जी। चुपचाप से खड़ी रह, ज़्यादा तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं सोचती हो कि बुढ़िया बैठी है इसके सामने मैं कुछ नहीं करूँगी? मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी तुझे घर से धक्के मार कर निकालने में। अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो चुपचाप से खड़ी रह। आगे बात समझ में। पहले तो मैं इस बुढ़िया का जाब्ता करती हूँ। और हाँ, खबरदार जो यहाँ खड़ी होकर रोई है तो चुपचाप से किचन में चली जा, अपना कोई काम का बहाना भर के निकल ले यहाँ से। रोना धोना स्टार्ट मत कर देना यहाँ पे, तेरे लिए ठीक नहीं होगा। इस मुंह को ठीक कर ले, जरूरत नहीं है नीचे लटकाने की। दादी ने देखा तो बेफालतू में टेंशन ले लेंगी ये भी। बेफालतू में बुढ़िया के यहाँ पर कलेश हो जाएंगे। ठीक से जा अपनी रसोई में इस मुंह को ठीक कर पहले तो। ठीक है माँ जी, जाती हूँ मैं। दादी जी, मैं सबके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अच्छी, आप लोग यहीं बैठना, बस मैं अभी लेके आई नाश्ता। और माँ, आपने दवाई ली क्या अपनी? हाँ बहू, ले ली दवाई, लेकिन मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ बुढ़िया, मुझे पता है तू क्या बात करने वाली है। कोई नहीं, तेरी बात भी सुन लेती हूँ पहले। तुझे तेरे जो गांव भेजना है बाद में इस बहू को इसके मायके जरूर भेजूंगी मैं। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? क्या बात करनी है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई पानी कुछ अगर ख़त्म हो रखा है तो बता दो, मैं मंगवा दूंगी। राघव को बोल के, है ना, फ़ोन कर दूंगी मैं उसके पास। वो जब ऑफिस से आएगा तो वो लेके आ जाएगा। अरे नहीं बहू, दवाई वगैरह सब कुछ है मेरे पास। मुझे तो तुझे बहू को बारे में बात करनी है, अंजलि के बारे में। बहू, तो उसके साथ है ना थोड़ा ठीक से बात करा कर, अच्छे से रहा कर उसके साथ। अरे दूसरे घर से आई है बेचारी, वो कितने अच्छे से रहती है, सारे भाग भाग कर तो काम करती रहती है। जरा प्यार से बात करा कर उससे। तू तेरे सामने आते ही कैसे डरने लग जाती है वो। अरे बहू है वो तेरी, बेटी की तरह रखा कर उसे बिल्कुल। तुम दोनों ही तो हो, तेरी बेटी भी नहीं है। अरे इसी को अपनी बेटी बना लेना, अच्छे से रहा कर इसके साथ। क्यों माँ, तुम्हें वो कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? अरे ना, वो क्या कहेगी। अरे वो तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, बेचारी बस पूरे दिन काम में लगी रहती है। आज उसका मुंह देखा ना, मुझे थोड़ा सा लगा। और मैं कितने दिन से यहाँ रह रही हूँ तो मैंने खुद से भी महसूस किया है, जब भी वो तेरे सामने आती है ना डर जाती है। और तू जैसे ही उससे बोलना स्टार्ट करती है वो अलग से दिख जाता है उसका मुंह। अरे नहीं माँ, आपको बस ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोड़ो ना इसकी बातों को, कहाँ लेके बैठे हो। मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बातों में इसके साथ मैं तो भूल ही जाती हूँ। हाँ बहू, बोलना, क्या बात है? कौन सी जरूरी बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे माँ, आज है ना गांव से फ़ोन आया था। आपकी पड़ोस में रहती थी ना वो दादी कौशल्या, अरे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी हैं। उन्होंने फ़ोन करवाया था,
अरे शांति से मिलने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। शांति तो शहर में जाकर ऐसी बसी है कि मुझे तो याद ही नहीं करती। अरे दोनों बुढ़िया बैठ के बातें कर लेते थे। लगता है मेरा जाने का टाइम है। अरे आखिरी टाइम में तो शांति को मेरे पास होना चाहिए था, मैं उससे बोल बतला लेती। माँ, कौशल्या दादी की है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आपको वो बहुत याद कर रही है। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं आपसे ये बात कैसे बोलूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आपको यहाँ से भगाना चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अरे नाना बहू, जब मैं आई थी ना तो वो तो वैसे ही उसने जी कच्चा कर लिया था कि अरे बुढ़िया तू कहाँ जा रही है, तेरे सिवा मेरा है कौन। वैसे भी बहू, उसके परिवार में कोई रहा ही नहीं, बस बेचारी वो अकेली ही है। मुझे बहुत याद कर रही होगी वो। अब मैं आई ना, जब वो वैसे हल्की हल्की बीमार सी लग रही थी, मुझे लग ही रहा था कि हाँ ये है ना बीमार होने वाली है, और देख हो ही गई। वैसे भी इतना बूढ़ा शरीर हो रखा है, बीमारियां तो वैसे ही चलती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक करा तूने मुझे बता दिया, इसमें किस बात की शर्म है बहू। देख अब तू बुरा मत मानना, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत दिन रह ली, तू राघव से बोल दे मेरी टिकट करवा दे, मैं चली जाऊंगी। माँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी वाली बात नहीं होती ना तो शायद मैं ना ही तो आपको बताती और ना ही जाने देती। लेकिन हाँ, कौशल्या दादी की तबीयत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आखिरी टाइम में वो आपसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। ठीक है, राघव को मैं फ़ोन कर देती हूँ, वो आपकी टिकट करवा देगा शाम की। आप आज ही जाओगे क्या? हाँ हाँ बहू, मैं आज ही जाऊंगी। शाम को ना शाम की टिकट करवा दे तू, मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊंगी गाँव में। ठीक है माँ, मैं आज शाम की टिकट करवा देती हूँ राघव को बोल के आपकी। ठीक है बहू, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मेरा सामान पैक कर लेती हूँ मैं। ठीक है माँ, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी मदद करवा दूँगी। ना ना बहू, तू भी तकलीफ़ ले, अंजलि बहू है ना, कुछ होगा तो मैं उसको बोल दूँगी। ठीक है माँ, आप अपना सामान पैक कर लो तो मैं राघव के पास फ़ोन करके आती हूँ। चलो, बुढ़िया तो गई, अब इस बहू को देखती हूँ। मेरे बेटे के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इतने अमीर अमीर रिश्ते आ रहे थे, लेकिन ना इस बुढ़िया को, इस बहू को ही पसंद करना था, गरीब सी को। एक ही बेटी है अपने माँ बाप के, आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी इसके बाप ने कुछ नहीं दिया, इसे भेज दिया बस ऐसे ही खाली हाथ। कम से कम हमारा तो घर देखा होता, हम कितने पैसे वाले हैं उसके हिसाब से तो ब्याह करा होता इसका, लेकिन नहीं, बस भेज दिया ऐसे, ना कपड़े लत्ते दिए, ना टूम डाली, कुछ भी नहीं। बेकार से कहीं के, गरीब ना हो तो। सारा करा धराया इस बुढ़िया का है, इसके लग रही थी नहीं मुझे तो ऐसी वाली बहू चाहिए। अरे तुझे थोड़ी ना रहना है इसके साथ, रहना तो मुझे है? खुद तो गांव में पड़ी रहती है, ले आई इसको बेकार सी को। कोई नहीं, अब बताती हूँ इसे मैं। गई ना वो बुढ़िया, इसका भी जाब्ता कर ही देती हूँ मैं आज। बहू, ओ अंजलि बहू, इधर आ एक बार। हाँ माँ जी बोलिए, क्या काम था आपको? बहू, आज ना मेरी कमर में दर्द हो रखा है, तो मुझसे ना बाल्टी नहीं उठेगी, तो तू एक बार बाथरूम में जाके ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल दे उसके अंदर, और हाँ देख लेना कहीं ज़्यादा गर्म पानी डाल दे। ठीक है माँ जी, अभी डाल देती हूँ मैं। मार गई मैं तो, अरे जला दी इसने तो, क्या करूँ, सारी जल गई मैं तो। अरे अंजलि, ये तो माँ की आवाज लग रही है, क्या हुआ माँ को? कहाँ है माँ? अरे हाँ जी, आप सही कह रहे हो, ये तो माँ की आवाज ही है। अरे माँ तो अपने कमरे में थी, नहा रही थी वो तो, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ माँ? क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपको, बताओ ना। हाँ हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए ना, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हो? जल गए? कैसे जल गए, क्या हुआ माँ जी? देख ले बेटा, मेरे से किस बात का बदला ले रही है ये, देख ले क्या किया है इसने मेरे साथ। मैंने बोला था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो तू है ना बाथरूम में पानी रख देना, मेरे से बाल्टी नहीं उठेगी, और मैंने इसको बोला था ज़्यादा गर्म पानी मत डालना। देख बेटा, इसने कितना गर्म पानी डाला, मेरा तो सारा बदन ही जल गया। लेकिन माँ जी, मैंने तो पानी में हाथ डाल के देखा था, इतना गर्म नहीं था वो, बस नहा सको इतना ही गर्म था। हाँ तो तेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं नाटक कर रही हूँ? हैं? मैंने खुद को अपने आप जला लिया क्या? तू कर सकती है क्या ऐसा? जा
कर सकती है तो जरा डाल के देख, जरा गर्म पानी अपने ऊपर, पता चल जाएगा तेरे को। कोई डाल सकता है क्या इतना गर्म पानी अपने ऊपर? और मैं नाटक क्यों करूंगी मैं? देख जरा, मुझे सारा बदन लाल हो रखा है मेरा। देख ले बेटा, क्या बोल रही है तेरी बहू है? मैं जानबूझ के जलाऊंगी अपने आप को? देख जरा, पहले तो इसने खुद ने मुझे जला दिया और मुझे कह रही है कि मैंने तो डाल के देखा था हाथ, जब तो इतना गर्म नहीं था, फिर बाद में कैसे हो गया? इसका कहने का क्या मतलब है बेटा? देख जरा, तू कैसे बोल रही है ये मेरे को? तू मेरी माँ को झूठा बोल रही है? हैं? तू ये बोलना चाहती है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, उन्होंने अपने आप किया है? अच्छा चल जरा, तू तेरे ऊपर मैं डालता हूँ गर्म पानी जानबूझ के, ठीक है ना? लेकिन जी मैंने तो ऐसा। चुप कर, तू मेरी माँ को झूठा बोल रही है? हैं? निकल तू अभी के अभी निकल मेरे घर से। मजा आ गया आज तो। माँ, ऐसी वाइफ नहीं चाहिए मुझे जो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान ना रख सके। हैं? तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचा रही है ये, इसको मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल रहा हूँ। लेकिन सुनिए जी, मैंने तो। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अपना सामान पैक कर और अपने घर निकल ले तू यहाँ से। निकल मेरे घर से तू। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं खुद छोड़ के आऊंगा। फिर सोच लेना तेरे घर वाले क्या सोचेंगे तेरे बारे में। अगर अच्छी बात चाहती है ना अपने घर वालों के लिए कि उन्हें कुछ ना पता चले, तो चुपचाप खुद से निकल जाए यहाँ से। माँ, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? आप 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह, मुझे तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। अरे बला टली, अब लेके आऊंगी दूसरी बहू। इसे नहीं आने दूंगी बिल्कुल भी यहाँ पे। एकदम मॉडर्न वाली, एकदम सुशील सुंदर, और बहुत सारा धन लेके आएगी वो तो। ये कहाँ थी गवार जाहिल कहीं की, कुछ भी नहीं लेके आई। अब दूसरी शादी करवाऊंगी ना मेरे बेटे की, वो लेके आएगी सारी चीजें, अब आएगा मजा। अरे मिश्रा जी के पास फोन करती हूँ, उन्होंने बता रखे थे ना 2-4 रिश्ते, बस उन्हीं को बोलती हूँ कि हाँ आगे बात बढ़ाओ हमारी। तू गई नहीं अभी तक, फिर आ गई तू यहाँ पे? मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप ऐसा मत करो ना मेरे साथ। आपको पता है ना मेरे माँ बाप कितने बूढ़े हैं। उनको जब पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ है तो सोचो ना जरा, उनको कैसा लगेगा? कहीं उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो? फिर मैं क्या करूं? तो मुझे नहीं पता। राघव तुझे बोल के गया है ना, निकल तू यहाँ से। तू गई नहीं अभी तक, बल्कि तुझे तो तेरे घर होना चाहिए था अभी तक। तो तेरे में कुछ इज्जत शर्म है कि नहीं है? माँ जी, ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने पानी देखा था माँ जी, बिल्कुल भी गर्म नहीं था, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? अब चाहती है चुपचाप यहाँ से, अब तेरा कोई और जाब्ता करूं मैं? निकल जा मेरे घर से चुपचाप से। मेरा तो अब कुछ भी नहीं रहा, मैं तो अकेली पड़ गई अब। अरे दादी का फोन। दादी, नमस्ते दादी, कैसे हो आप? अंजलि बहू, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ दादी। ना बेटा, तेरी आवाज से तो नहीं लगता तू ठीक है। बताना जरा क्या हुआ? अरे गांव में तो ऐसा ही नेटवर्क रहता है। पता नहीं आज शहर आई थी किसी काम से, जब मुझे तेरे को याद आया कि मैं बहुत दिन हो गए हैं ना, तो बहू ने फोन करा है। और मेरा तो फोन बेटा है ही नहीं मेरे पास, और नहीं लगता। मैंने सोचा चलो अब शहर तो आई हूँ, अंजलि बहू से ही बात कर लूँ। बहुत दिन हो गए बेटा बात करे हुए। तेरी आवाज से मुझे लगता नहीं है कुछ ठीक है। बता बहू क्या हुआ? दादी दादी सब कुछ खत्म हो गया दादी। अरे ऐसे कैसे बोल रही है? क्या हुआ बहू, क्या हुआ? घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? दादी, आपके जाने के बाद घर में बहुत कुछ हो गया, कैसे बताऊं मैं आपको? बताना बहू, क्या बात हुई है? जब तक तू बात नहीं बताएगी मेरे को तो ऐसे ही टेंशन होती रहेगी। बता दे बहू, क्या बात हुई है? देख, अगर तूने बात नहीं बताई ना, मेरी वैसे तबीयत खराब हो रखी है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसी भी जो भी बात है ना बेटा, मेरे को बता दे तू सारी की सारी, क्या बात हुई है? दादी, आपके जाने के बाद है ना, माँ जी मुझे रोज ही मारती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी मुझे मारने का। और तो और दादी, आपके पोता, उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया दादी। क्या?
राघव ने तेरे ऊपर हाथ उठाया? ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे हाथ उठाया उसने तेरे ऊपर? दादी, माँ जी ने सारी बातें झूठ झूठ बोल के उनको सिखाकर और उनसे हाथ उठवा दिया मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे मारा दादी, तो मुझे घर से भी निकाल दिया। क्या? तुझे घर से निकाल दिया? अरे ऐसा क्या क्या बात हो गई थी हैं? और किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अभी तो मैं जिंदा हूँ। अरे गांव में तो रहती हूँ, ऐसा क्या हो गया? मुझे तो बताना चाहिए था ना, घर में इतनी बड़ी बात हो गई। बहू तो वहीं रुक, मैं आज ही आती हूँ वहाँ पे। नहीं नहीं दादी, आप मत आना, आप मत दुखी हो यहाँ पर आके। अब कुछ भी नहीं रहा वैसा जैसा पहले था। सब कुछ बदल गया दादी। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही बदल गई। कुछ नहीं रहा मेरी जिंदगी में अब। अरे बहू ऐसे क्यों बोल रही है तू? हैं? क्या हो गया? मेरे को लग रहा है तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई है। बेटा देख, मेरी तबीयत है ना खराब हो जाएगी, तो मुझे इतनी टेंशन ना दे बेटा। बता क्या बात हुई है? और भी कोई बात है मुझे पता है, तू बता नहीं रही। बता दे बहू क्या बात हुई है? दादी, जब माँ जी मेरे को घर से निकाल रही थी ना, तो मैंने उनको बोला था कि माँ जी आप मुझे ऐसे मत निकालो घर से, मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन दादी, माँ जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने उनको बोला था मेरे माँ बाप इतने बूढ़े हो रखे हैं, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। और ऐसी तो कोई गलती भी नहीं थी दादी मेरी इतनी बड़ी, जो उन्होंने मुझे ऐसा किया मेरे साथ कि मुझे घर से निकाल दिया। मैं जैसे ही मेरे घर पे आई ना, मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। अब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे घर वालों ने भी बात करी माँ जी से दादी, लेकिन उन्होंने उनकी इतनी बेइज्जती करी, एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उनको बोला था मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो रखे हैं, उनको ऐसी वाली बातें मत बताना, आप ऐसा कुछ मत करो। वही हुआ माँ जी। दादी, जिस बात का डर था ना वही हुआ। मैं अकेली रह गई दादी, मेरा अब कोई नहीं है इस दुनिया में दादी। बहू तू चिंता मत कर। अच्छा इतना सब कुछ हो गया पीछे से और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं? बहू तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं है ना आज ही आ रही हूँ वहाँ पे और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नहीं दादी, अब ठीक करने को कुछ भी नहीं रहा। आप मत आना चाहे यहाँ पे, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। जिनकी वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अनाथ हो गई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, उन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं। अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता दादी। ना ना बहू ऐसे नहीं बोलते बेटा। देख तेरा ससुराल है वो, घर है वो तेरा, वहाँ तो तेरे को जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर तू अकेली कैसे रहेगी फिर बताना जरा। नहीं दादी, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी इस घर में। जिन लोगों की वजह से मैं अनाथ हो गई, मेरे घर वाले नहीं रहे, मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस घर में। आप चाहे कितनी बार बोलो, माना मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सच्चे दिल से करती हूँ, लेकिन दादी ये वाली बात मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और ना मान सकती मैं। ना ना बहू इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, गुस्सा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देख तेरा ससुराल है, माना ठीक है गलती हुई है उनसे, लेकिन बेटा ससुराल है, लड़कियों को तो ससुराल में जाना पड़ता है ना। है तू बहू है वहाँ की, ये चीजें थोड़ी ना बदल जाएंगी। बहू है तो बहू तो रहेगी तू वहाँ की। नहीं दादी, मेरे माँ बाप की एक शिक्षा है जो उन्होंने मुझे दी थी और मुझे आज तक भी याद है। हाँ अब तक चुप थी क्योंकि वो जिंदा थे, वो थे इस दुनिया में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से, मेरे किसी दुख की वजह से उन्हें कुछ हो, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रहा। जहाँ पर इज्जत सम्मान मान कुछ ना हो ना, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और ससुराल में तो दादी ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी। रोज मेरा तिरस्कार होता था, रोज मेरे ऊपर हाथ उठाए जाते थे, बिना बात के मुझे सुनाया जाता था। नहीं दादी, इस घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दादी मैं फ़ोन रखती हूँ। जहाँ पर इज्जत मान सम्मान नहीं, वहाँ पर जाना व्यर्थ है। मैं तो नहीं जाऊंगी अब वापस बिल्कुल भी वहाँ पे।